हमारा देश जल रहा है और लोग इतनी तपती गर्मी से बेहाल हैं और इस टाइम पे सऊदी अरेबिया, ओमान, सूडान, अफ्रीका, इन सारे देशों से ज्यादा गर्म हमारा भारत है। और गर्मी तो अभी बस शुरू हुई है। ये साल भारत का हॉटेस्ट समर रहने वाला है। आगे जाकर और कितनी गर्मी पड़ेगी हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने का रीजन क्या है, और सिर्फ रीजन पर ही नहीं, हम सोल्यूशन पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम इतनी गर्मी से बच सकते हैं। दोस्तों, इतनी ज्यादा गर्मी का पहला रीजन है हीट वेव्स। जब किसी भी एरिया का टेम्परेचर नॉर्मली 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे हीट वेव्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। नॉर्मली मार्च से लेकर जून के महीने तक में हीट वेव्स रहती हैं। इस साल इतनी ज्यादा हीट वेव्स होने का मेजर रीजन था एल नीनो। जी हाँ, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसे एल नीनो कहा जाता है। इसके अंदर पैसिफिक ओशन के सरफेस का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसके कारण गर्म हवाएं चलने लगती है और गर्मी बढ़ जाती है। ये चीज 5 से 7 साल में एक बार होती है। 2023 से एल नीनो चल रहा था और 2024 के जनवरी तक आते आते ये कम हो चुका था, लेकिन अभी तक एल नीनो खत्म नहीं हुआ है। मई के महीने में ऐसा कहा जा रहा है कि एल नीनो खत्म हो जाएगा और वहां पे ला नीनिया चालू हो जाएगा, जिसके कारण वेदर इन फ्यूचर अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। दोस्तों, आज भी हमारे देश में 4 में से 3 लोग फिजिकल लेबर रिलेटेड काम करते हैं, जैसे खेती करना, बिल्डिंग्स बनाना, रास्ते पर स्टॉल लगाना। और ये सारे काम कब होते हैं? दिन में, यानी तपती गर्मी में। ऐसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर हमारा भारत 75% तक निर्भर करता है, यानी कि देश की जीडीपी का 1/3 हिस्सा यहीं से आता है। गर्मी के कारण लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके कारण लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20 करोड़ लोग हीट वेव्स का शिकार हो सकते हैं और 2030 तक प्रोडक्टिविटी लॉस का जीडीपी पर इम्पैक्ट 2.5% से लेकर 4.5% तक हो सकता है, यानी कि $126 बिलियन हर साल। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जिन देशों पर सबसे ज्यादा होने वाला है उसमें भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। हम सोचते हैं कि गर्मी है तो क्या हुआ, हम एसी चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, लेकिन इन सारी चीजों से गर्मी कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। इन चीजों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और मई जून के महीने में इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है कि सिर्फ हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण थर्मल पावर का भी यूज करना पड़ता है, जिसके अंदर कोल को जलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जब कोल को जलाते हैं तो कार्बन रिलीज होता है और हवा में पोल्यूशन भी फैलता है, जिसके कारण और गर्मी बढ़ जाती है। तो एसी परमानेंट नहीं, सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में एसी हमें महंगा पड़ सकता है। अब बात यह आती है कि सोल्यूशन क्या है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ एक ही चीज है, वो है नेचर। हम जितना ही नेचर को खत्म करते जाएंगे गर्मी उतनी ही बढ़ती जाएगी। पुराने समय में जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तो उन्हें यह सिखाया जाता था कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में 1 पीपल का पेड़, 1 इमली का पेड़, 3 आंवला के पेड़ और 5 आम के पेड़ लगाने हैं। एक आम का पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में 271 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 81 टन कार्बन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। ईशिया उपनिषद में लिखा है कि ईश्वर द्वारा बनाए गए इस संसार में हम अपनी जरूरतों की सारी चीजों को, जैसे पानी, फल, फूल, इन चीजों को हम उधार पर लेते हैं। हम इनके मालिक नहीं हैं, हमें इन्हें वापस भी लौटाना है, वरना भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये सारी चीजें हमें बच्चों को स्कूल में ही सिखानी चाहिए, जो हम सिखाना भूल रहे हैं। अगर हमें इस तपती गर्मी से बचना है तो हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा, पेड़ों को कटने से बचाना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।